हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाह लतीफ़ मॉडल हाई स्कूल डहर की वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स। क्लास 6 सब्जेक्ट उर्दू। लेसन और यूनिट हम बच्चे पाकिस्तानी हैं नज़्म। लर्निंग आउटकम्स। बच्चे इस नज़म को ज़बानी याद करेंगे। बच्चे इस नज़म में पाकिस्तान की खूबियाँ जान सकते हैं। बच्चों को अशार की तशरीह करने में आसानी होगी। सबक 10वां हम बच्चे पाकिस्तानी हैं। इस सबक का तारुफ। हम बच्चे पाकिस्तानी हैं ये नज़्म उर्दू की छठी किताब में दर्ज झील दी गई है, जिसके मुसन्निफ़ का नाम साकी जावेद है, जो उर्दू के अदीब शायरों में से एक अज़ीम शायर हैं। उन्होंने ये नज़म पाकिस्तान के बच्चों के पेश नज़र लिखी है। नज़्म हम बच्चे पाकिस्तानी हैं। सफ़ा नंबर 33। हम बच्चे पाकिस्तानी हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। हम पाक वतन के प्यारे हैं, हम इसके चाँद सितारे हैं। ये सारे रंग हमारे हैं। हम बच्चे पाकिस्तानी हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। हम सबसे मोहब्बत करते हैं, हम शौक़ से मेहनत करते हैं। हम झूठ से नफ़रत करते हैं। हम बच्चे पाकिस्तानी हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। सफ़ा नंबर 34। हम हक़ व सदाकत वाले हैं, ईमान की दौलत वाले हैं। हम अज़्म व हिम्मत वाले हैं। हम बच्चे पाकिस्तानी हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। ये रब की रहमत पाक वतन, अल्लाह की नेमत पाक वतन, है हमसे जन्नत पाक वतन। हम बच्चे पाकिस्तानी हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। मुसन्निफ़ साकी जावेद। अब आते हैं अशार की तरफ। पहला अशार। हम बच्चे पाकिस्तानी हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। पहले अशार की तशरीह। शायर इस शेर में अपने वतन के बच्चों की मिसाल देते हुए कहता है कि हम अपने वतन पाकिस्तान के बच्चे हैं और हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। दूसरा अशार। हम पाक वतन के प्यारे हैं, हम इसके चाँद सितारे हैं। ये सारे रंग हमारे हैं। हम बच्चे पाकिस्तानी हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। दूसरे अशार की तशरीह। शायर इस शेर में अपने वतन के बच्चों से मुखातिब होकर कहता है कि हम अपने पाक वतन पाकिस्तान के प्यारे और अज़ीज़ हैं। हम अपने वतन के लिए उसके चाँद सितारे हैं। हम अपने वतन का नाम हमेशा रोशन करेंगे। हम सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोची सब आपस में भाई भाई हैं। हमें अपने वतन से बहुत मोहब्बत है।
हम उसके सच्चे पाकिस्तानी हैं। सबक का तीसरा अशार। हम सबसे मोहब्बत करते हैं, हम शौक़ से मेहनत करते हैं, हम झूठ से नफ़रत करते हैं, हम बच्चे पाकिस्तानी हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। तीसरे अशार की तशरीह। शायर इस शेर में अपनी कौम के बच्चों की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि हमें अपने वतन से बेहद मोहब्बत है और हम अपनी कौम से बहुत प्यार करते हैं। हम अपने शौक़ से हर काम करते हैं, अपनी मेहनत से अपना काम पूरा करते हैं। हमें झूठ से सख्त नफ़रत है क्योंकि हम अपने वतन पाकिस्तान के बच्चे हैं और हम उसके सच्चे पाकिस्तानी हैं। अब आते हैं चौथे अशार की तरफ। चौथा अशार सफ़ा नंबर 34 पर। हम हक़ व सदाकत वाले हैं, ईमान की दौलत वाले हैं, हम अज़्म व हिम्मत वाले हैं, हम बच्चे पाकिस्तानी हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। चौथे अशार की तशरीह। शायर इस शेर में अपने हम वतनों बच्चों से मुखातिब होकर कहता है कि हम हक़ और सच पर हमेशा कायम रहते हैं। हमें ईमान की दौलत यानी ईमान की राह पर चलने की तौफ़ीक की गई है। हमारे हौसले हमेशा बुलंद रहेंगे और हम अपनी ताकत पर नाज करते हैं क्योंकि हम अपने वतन पाकिस्तान के बच्चे हैं और हम उसके सच्चे पाकिस्तानी हैं। नज़म का पांचवा अशार। ये रब की रहमत पाक वतन, अल्लाह की नेमत पाक वतन, है हमसे जन्नत पाक वतन, हम बच्चे पाकिस्तानी हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। पांचवें अशार की तशरीह। शायर इस शेर में अपनी कौम के बाशिंदों की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि पाकिस्तान हमें अल्लाह ताला की तरफ से नेमत के तौर पर मिला है। हमें चाहिए है कि हम अपने अच्छे कामों से अपने वतन को पाक बनाएंगे, उसे जन्नत की तरह खूबसूरत बनाएंगे क्योंकि हम अपने वतन पाकिस्तान के बच्चे हैं और हम उसके सच्चे पाकिस्तानी हैं। अब आते हैं मश्क की तरफ। मश्क का पहला सवाल है हिस्सा अलिफ से। आप अपने आप को सच्चा पाकिस्तानी क्यों कहते हैं? पहले सवाल का जवाब। हम अपने आप को सच्चा पाकिस्तानी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें अपने वतन पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत है। हम अपने वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। दूसरा सवाल। पाकिस्तानी बच्चों में क्या खूबियां हैं? दूसरे सवाल का जवाब। पाकिस्तानी बच्चों में ये खूबियां हैं कि वो हमेशा सच और हक़ की राह पर चलते हैं, अपने ईमान का रास्ता इख्तियार करते हैं, झूठ से नफ़रत करते हैं और अपने वतन से सच्ची मोहब्बत करते हैं। वो अपने इल्म को अपनी ताकत समझते हैं। वो हर काम अपने शौक़ और मेहनत से करते हैं, इसीलिए वो अपने वतन पाकिस्तान के सच्चे रहनुमा हैं। तीसरा सवाल। पाकिस्तानी बच्चों के पास सबसे बड़ी दौलत क्या है?
तीसरे सवाल का जवाब। पाकिस्तानी बच्चों के पास सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। चौथा सवाल, हम अपने वतन को जन्नत किस तरह बना सकते हैं? चौथे सवाल का जवाब, हम अपने वतन को जन्नत इस तरह बना सकते हैं कि हम हमेशा ईमान की राह पर चलेंगे, हक और सच की राह पर फैसला करेंगे, अपने वतन को मोहब्बत से जन्नत बना देंगे। अब आते हैं हिस्सा बे की तरफ। दिए हुए लफ्ज़ों में हर एक के ऊपर उसके मुतज़ाद लफ्ज़ का नंबर लिखिए। मुतज़ाद यानी उलट अल्फाज। पहला अल्फाज रोशन। रोशन की ज़िद है तारीख़। दूसरा अल्फाज मोहब्बत। मोहब्बत की ज़िद है नफ़रत। तीसरा अल्फाज जन्नत। जन्नत की ज़िद है दोज़ख। चौथा अल्फाज वहादत। वहादत की ज़िद है कसरत। पांचवा अल्फाज झूठ। झूठ की ज़िद है सच। अब आते हैं हम सफ़ा नंबर 35 की तरफ। हिस्सा जीम। प्यारे और तारे एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ है। आप खाली जगहों में इसी तरह के हम आवाज़ लफ्ज़ लिखिए, जैसे प्यारे, तारे। इसी तरह आप लिखेंगे सारे, हमारे। एक बार फिर से, प्यारे, तारे, सारे, हमारे। दूसरा अल्फाज हिम्मत, मेहनत, अज़मत, रहमत। तीसरा अल्फाज वतन, जतन, जापान, पाकिस्तान। चौथा अल्फाज गाँव, आऊँ, जाऊँ, बताऊँ। पांचवा अल्फाज हाल, खाल, दाल, माल। इसी तरह आप खाली जगहों में इन अल्फाजों को पुर करेंगे। अब आते हैं हिस्सा दाल की तरफ। शहर से लफ्ज़ शहरी बना है। आप इसी तरह ज़ील के लफ्ज़ों से नए लफ्ज़ बनाइए। पहला अल्फाज है जंगल। जंगल से जंगली। दूसरा अल्फाज कीमत। कीमत से कीमती। तीसरा अल्फाज मेहनत। मेहनत से मेहनती। चौथा अल्फाज पाकिस्तान। पाकिस्तान से पाकिस्तानी। पांचवा अल्फाज जापान। जापान से जापानी। इसी तरह हम इस नज़्म की मश्क मुकम्मल करते हैं। इस नज़्म को ज़बानी याद करें
और अपनी कापी पर दर्जे झील लिखें। इस सबक की मश्क यहीं पर मुकम्मल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।